नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखेंगे देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। एयर इंडिया कांड में मिली बड़ी खबर के अनुसार न्यूयॉर्क से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी को अब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से पुलिस ने दबोच लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी लगातार अपने लोकेशन बदल रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी शंकर मिश्रा एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था। इस घिनौने मामले के बाद अब कंपनी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं अब तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली में आज जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जानकारी दें कि दिल्ली में कई पहाड़ी इलाकों से ज्यादा ठंड है। जबरदस्त शीतलहर के चलते बीते गुरुवार मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई थी, जब पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया था। यह बीते 2 वर्षों में जनवरी में दिल्ली में दर्ज सबसे न्यूनतम तापमान है। वैसे तो चलती ट्रेनों में ड्यूटी में तैनात टीटीई की तैनाती टिकट चेकिंग और यात्रियों की सुविधा के लिए ही की जाती है। ऐसे में अगर किसी यात्री के पास उनका टिकट नहीं होता है तो उनसे जुर्माना लेकर टिकट बनाना भी टीटीई का काम होता है। लेकिन अब बिहार में 2 टीटीई ने टिकट नहीं रहने पर न केवल जमकर दबंगई की बल्कि यात्री से मारपीट भी की। लेकिन उनकी यह दबंगई इन दोनों ही टीटीई पर भारी पड़ गई और ये दोनों ही निलंबित कर दिए गए। जहां एक तरफ उत्तराखंड के जोशीमठ में लोग यहां आ रही तबाही को लेकर हैरान परेशान है, वहीं जोशीमठ में बड़ी तबाही की दहशत और आहट के बीच अब पहला हादसा होने की खबर मिली है। जानकारी के अनुसार यहां बीते शुक्रवार शाम को एक मंदिर ढह गया। हालांकि इस घटना में किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन अब इस हादसे ने लोगों के भीतर बड़ी तबाही की आशंका ने और ज्यादा डर को बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में हुए कंजावाला कांड से पूरा देश सख्ते में है, वहीं अब इस केस की सबसे बड़ी गवाह निधि को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार निधि पर 2020 में ड्रग्स रखने के आरोप में एक केस दर्ज हुआ था। दरअसल सबसे बड़ी गवाह निधि तेलंगाना से गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई थी। निधि के साथ समीर और रवि के नाम के 2 लड़के भी गिरफ्तार हुए थे। फिलहाल इस ड्रग्स केस में निधि जमानत पर चल रही है। सरकारी कामों से लेकर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसे कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनके बिना हमारे कई काम रुक जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पैन कार्ड 18 साल से कम यानी नाबालिग युवक नहीं बनवा सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब नाबालिग युवक भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। सबसे पहले NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब आपको यहाँ 49A का फॉर्म भरना होगा। नाबालिग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया है वो जमा करें। डॉक्यूमेंट्स में सबसे जरूरी होता है जन्म तिथि का प्रूफ। कुछ ही दिनों में बनकर आपका पैन कार्ड घर तक पहुंच जाएगा। अमेरिका से मिली एक सनसनीखेज खबर के अनुसार यहाँ के वर्जीनिया में एक 6 साल के बच्चे ने क्लास के अंदर अपनी महिला टीचर को गोली मार दी। इस डरावनी घटना के बाद बच्चे को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। मामले पर पुलिस चीफ ने बताया कि फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसकी हालत बेहद ही नाजुक है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। बच्चे ने टीचर से विवाद को लेकर जानबूझकर उनके ऊपर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि इस घटना में और कोई भी बच्चे शामिल नहीं थे। फिलहाल इस गोलीबारी के बाद स्कूल में दहशत का माहौल है। बच्चे को बंदूक कहां से मिली, फिलहाल यह जानकारी नहीं दी गई है। जहां एक तरफ इस समय रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर है, वहीं अब यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत गंभीर रूप से बीमार है और वह जल्द ही मर जाएंगे। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुडानोव ने कहा कि हमें लगता है कि उन्हें कैंसर है। हमें अपने उन्हीं सूत्रों से खबर मिली है जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी है। जानकारी हो कि 70 वर्षीय रूसी नेता और शक्तिशाली रूस के राष्ट्रपति पुतिन के कैंसर, पार्किंसंस रोग और अन्य बीमारियों से पीड़ित होने की अफवाह है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में दर्शन के लिए न्योता दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल पर हमला करने और 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने का ऐलान करने के एक दिन बाद आया है। शाह के बयान से जुड़े सवाल के जवाब में फडणवीस ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा, राहुल गांधी को राम मंदिर में दर्शन के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने बीते साल नवंबर में न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक उड़ान में नशे में धुत एक यात्री द्वारा सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब किए जाने की घटना के संबंध में एयर इंडिया के कर्मचारियों को तलब किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। दरअसल मामले में पायलट और सह पायलट समेत एयर इंडिया के कुछ कर्मचारियों को शुक्रवार को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि अब उन्हें 7 जनवरी को सुबह 10:30 बजे पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में तलब किया गया है। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें महाराष्ट्र टीवी 24 पर। तुम्हारे यहाँ इतने सुंदर और स्वस्थ फूल पौधे और सब्जियाँ कैसे? ये सब कृषि क्रांति केंद्र के कृषि पिट का कमाल है। मैं कृषि पिट में ही सब्जियां, फूल और पौधे उगाती हूँ। कृषि पिट रेडी टू यूज सॉइल मीडिया है। कृषि पिट गार्डन गमले ट्रे में उपयोग करने से फूल, फल, सब्जियां उत्तम और स्वस्थ होती है। समझी? कृषि क्रांति केंद्र, शनि मंदिर रोड, सीताबर्डी, नागपुर। ऑनलाइन www.krishikranti.com।